ठीक है, इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। 60,000 इंसानों की राख का एक विशाल ढेर। बाप रे। हाँ, और उस काली सुलगती राख के बीच से आती हुई हजारों तड़पती आत्माओं की चीखें। ये तो सच में किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। बिल्कुल लगता है, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। ये असल में एक बहुत ही महान राजा की उस लेगेसी या विरासत का अंतिम रूप है, जिसे उसने पूरी दुनिया पर राज करने के लिए बड़े जतन से पाला था। सत्ता का असली चेहरा। सही कहा। आज की इस चर्चा में, इस गहन अध्ययन में, हम महागाथा के उस पन्ने को खोलने जा रहे हैं जो सत्ता, असीमित अहंकार और ईश्वरीय साजिश का एक ऐसा खौफनाक रूप दिखाता है जो सच में किसी को भी अंदर तक झकझोर सकता है। और हमारे पास जो स्रोत हैं वे महज एक राजा की जीवनी तक सीमित नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये स्रोत एक बहुत ही गहरा सवाल उठाते हैं कि इंसान के कर्म, ब्रह्मांड को चलाने वालों की असुरक्षा और हमारी अपनी नियति, ये सब आपस में किस तरह उलझे हुए हैं। और यही इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। मतलब जब विरासत शब्द का जिक्र होता है तो अक्सर जमीन, महल या कोई बैंक बैलेंस दिमाग में आता है। हाँ, भौतिक चीजें। हाँ, लेकिन ये कहानी हमें मजबूर करती है कि हम इस भौतिकता से परे जाकर सोचें। ये दस्तावेज दिखाता है कि कैसे एक इंसान का अहंकार उसकी आने वाली पीढ़ियों को सचमुच राख में बदल सकता है। और कहानी की शुरुआत भी तो एक बहुत ही दिलचस्प और नाटकीय बिंदु से होती है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं सूर्यवंशी राजा सुबाहु की। सुबाहु कोई साधारण इंसान नहीं थे। जाहिर है, वो उस महान राजा हरिश्चंद्र की छठी पीढ़ी में आते थे। हाँ, हरिश्चंद्र, जिन्हें उनके सत्य और धर्म के लिए जाना जाता था। लेकिन सुबाहु अपने पूर्वजों की इस महानता का भार संभाल नहीं पाते। उनका पतन होता है, उनकी अपनी जनता विद्रोह कर देती है और अपना सब कुछ खोकर वो अपनी पत्नी यादवी के साथ एक घने जंगल में भागने पर मजबूर हो जाते हैं। सुबाहु का ये पतन अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। मतलब महानता कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जो वंशावली के साथ मुफ्त में मिल जाए। सही बात है। सुबाहु के पास सूर्यवंश का वो चमचमाता हुआ नाम तो था, लेकिन उस नाम को ढोने के लिए जो चरित्र चाहिए होता है वो उनके पास नहीं था। और जब सत्ता बिना चरित्र के होती है तो उसका ढहना तय होता है। बिल्कुल तय होता है। और उनके अंत का जो तरीका हमारे स्रोतों में दर्ज है वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब सुबाहु और उनकी पत्नी यादवी जंगल में भटक रहे होते हैं। वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं। तभी सुबाहु को पेड़ की डाल पर बैठे दो पक्षियों की बातचीत सुनाई देती है। और वो कोई आम पक्षी नहीं थे। नहीं, एक पक्षी दूसरे से कहता है कि चलो यहां से उड़ चलें, क्योंकि यह सुबाहु बहुत बड़ा पापी है और उसकी परछाई तक हम पर नहीं पड़नी चाहिए। बाप रे, एक इंसान के लिए यह सुनना कितना भारी रहा होगा। बहुत भारी। इसके बाद जो होता है वो मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत हैरान करने वाला है। ये सुनकर सुबाहु के अंदर अपराध बोध या कहें गिल्ट का ऐसा भयंकर तूफान उठता है कि वहीं उसी पल उनकी जान निकल जाती है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि सुबाहु की मौत किसी युद्ध के मैदान में नहीं हुई। किसी दुश्मन की तलवार ने नहीं मारा उन्हें। बिल्कुल नहीं, उन्हें उनके अपने जमीर के बोझ ने मार डाला। प्राचीन ग्रंथों में गिल्ट को महज एक भावना नहीं माना गया है। तो क्या माना गया है? उसे एक शारीरिक शक्ति के रूप में देखा गया है। जब कोई व्यक्ति अपनी नज़र में पूरी तरह गिर जाता है तो उसका शरीर उस मनोवैज्ञानिक आघात को सहन नहीं पाता। अगर इसे आज के संदर्भ में देखा जाए तो ये सोचना ही खौफनाक है कि किसी इंसान का जमीर इतना भारी हो चुका हो कि महज दो अजनबियों को उसे टॉक्सिक या पापी कहते सुनकर उसकी सचमुच जान निकल जाए। हाँ, शारीरिक रूप से जान निकल जाना। गिल्ट का इस हद तक जानलेवा हो जाना मानवीय मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा कोना है। मौत के बाद उनकी पत्नी यादवी पूरी तरह से टूट जाती हैं। जाहिर है, पति की इस तरह अचानक मौत से कोई भी टूट जाएगा। हाँ, और वो एक चिता तैयार करती हैं और सती होने के लिए अपने पति के शव के साथ उस धधकती आग में बैठने का फैसला करती हैं। ये उस समय की हताशा का चरम रूप था। लेकिन तभी कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। ऋषि और्व वहां दौड़ते हुए आते हैं और यादवी को उस चिता की आग से बाहर निकाल लेते हैं। एन मौके पर। हाँ, वो यादवी को बताते हैं कि उसे मरना नहीं चाहिए क्योंकि वो गर्भवती है। वो कहते हैं कि उसके अंदर सूर्यवंश की एक नई किरण पल रही है। पर यादवी की प्रतिक्रिया यहाँ बहुत ही स्वाभाविक है। वो ऋषि से पूछती है कि
क्या होगा अगर ये बच्चा भी बड़ा होकर अपने पिता सुबाहु जैसा पापी बन गया? एक माँ का डर, बिल्कुल। क्या इतिहास उसे एक और कलंक को जन्म देने के लिए कोसेगा नहीं? और यहीं पर ऋषि और एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि महानता अक्सर एक पीढ़ी छोड़कर आती है। यानी नोबिलिटी स्किप्स अ जनरेशन। यहीं पे मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा और एक सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। क्या ये सच में आनुवंशिकी या जेनेटिक्स का सीधा सीधा खेल था? मतलब क्या महानता सिर्फ पीढ़ियों की छलांग लगाती है? क्योंकि इसके बाद जो घटनाक्रम होता है वो मुझे ये सोचने पे मजबूर करता है कि महानता जन्म से नहीं परिस्थितियों से बनती है। आप किस घटनाक्रम की बात कर रहे हैं? ऋषि और यादवी को अपने आश्रम ले जाते हैं, लेकिन ऋषि की पत्नी को शक हो जाता है कि ये बच्चा कहीं उसके अपने पति का ही तो नहीं है। ओह, ईर्ष्या। हाँ, ईर्ष्या और असुरक्षा में अंधी होकर वो पत्नी गर्भवती यादवी के भोजन में गर नाम का एक तेज जहर मिलाने लगती है। ये तो बहुत ही क्रूर है। बहुत क्रूर। वो महीनों तक उस अजन्मे बच्चे को कोख में ही मार डालने की कोशिश करती है। लेकिन नियति अपना रास्ता खुद बनाती है। 9 महीने बाद एक बिल्कुल स्वस्थ बच्चा पैदा होता है। और जहर का कोई असर नहीं होता? बिल्कुल नहीं। और ऋषि औरव उस बच्चे का नाम रखते हैं सगर, यानी स और गर, जिसका अर्थ है जहर के साथ जन्मा हुआ। तो यहाँ मेरा असली सवाल ये है कि क्या सगर आगे चलकर इसलिए महान बना क्योंकि उसकी जीन्स में सूर्यवंश का खून था, या फिर उसकी महानता की असली वजह ये थी कि उसने जन्म लेने से पहले ही जहर जैसी चरम विपरीत परिस्थितियों का सामना किया था? ये प्रकृति बनाम पोषण यानी नेचर वर्सेस नर्चर का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। सगर का जन्म ये साबित करता है कि विनाश के बीच से ही एक नई शुरुआत जन्म ले सकती है। क्या वो जहर ही था जिसने उसे अंदर से फौलादी बना दिया? बहुत संभव है। जो जहर उसे खत्म करने के लिए दिया गया था, उसी ने शायद उसकी इम्यूनिटी, उसकी मानसिक दृढ़ता को गढ़ा, और बाद में ऋषि औरव का जो मार्गदर्शन उसे मिला, उसने उस कच्ची ताकत को एक दिशा दी। अगर वो महल के आराम में पैदा होता तो शायद वो भी कमजोर निकलता। बिल्कुल। और अपनी इसी ताकत के दम पर सगर वो सब वापस जीत लेता है जो उसके पिता ने खो दिया था। हाँ, वो दुश्मनों को हराता है, विद्रोहियों को कुचलता है और अयोध्या के सिंहासन पर वापस अपनी सत्ता स्थापित करता है। अब वो एक शक्तिशाली राजा सगर है। उसकी 2 पत्नियां हैं, केशिनी और सुमति। अब क्योंकि उसे अपना वंश आगे बढ़ाना है तो वो ऋषि औरव से आशीर्वाद मांगता है। और यहाँ से कहानी उस दिशा में मुड़ती है जहाँ अंधी महत्वाकांक्षा सारे लॉजिक्स पर हावी होने लगती है। हाँ, ऋषि औरव एक अजीब सा वरदान देते हैं। अजीब और लगभग असंभव सा। वो कहते हैं कि एक पत्नी को केवल एक बेटा मिलेगा और दूसरी पत्नी को 60,000 बेटे मिलेंगे। 60,000? हाँ, और चुनाव उन दोनों पत्नियों को खुद करना था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि सुमति 60,000 बेटे चुनती है। मतलब जरा इस पर गौर किया जाए, 60,000 बेटे पैदा करना एक परिवार बनाने जैसा तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे सीधे एक प्राइवेट आर्मी तैयार करने जैसा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के दुनिया में कोई कॉर्पोरेट कंपनी महज अपनी मार्केट में धमक दिखाने के लिए बिना सोचे समझे अंधाधुंध एक्सपेंशन कर ले, जहां उनका पूरा ध्यान क्वालिटी से हटकर सिर्फ क्वांटिटी पर चला जाए। हाँ, एक योग्य उत्तराधिकारी तैयार करने के बजाय 60,000 सैनिकों की एक भीड़ पैदा करना, ये असुरक्षा और सत्ता की भूख का सबसे भद्दा रूप है। आपका ये कॉर्पोरेट एक्सपेंशन वाला एनालॉजी बहुत सटीक है। जब ध्यान गुणवत्ता से हटकर महज संख्या बल पर आ जाता है तो पतन की नींव वहीं रखी जाती है। और इसका परिणाम भी तुरंत देखने को मिलता है। कीशिनी, जिसने केवल एक बेटा चुना था, उसका बेटा असमंजस इतना क्रूर निकलता है कि उसे निर्वासित कर देना पड़ता है। बेटा यानी सगर का पोता अंशुमान बहुत योग्य होता है। लेकिन दूसरी तरफ सुमति के वो 60,000 बेटे राजा सगर की अंधी महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन जाते हैं। वे सगर के अहंकार की एक हथियारबंद भीड़ थे। और अंधी महत्वाकांक्षा कभी शांत नहीं होती। सगर केवल 60,000 बेटे पाकर ही नहीं रुकता, वो एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता है। हाँ, वो अपने शाही घोड़े को पूरी धरती पर आजाद घूमने के लिए छोड़ देता है और अपने उन 60,000 बेटों को उस घोड़े के पीछे पीछे भूलोक पर संप्रभुता साबित करने के लिए भेजता है, जबकि अंशुमान यज्ञ के अनुष्ठानों में मदद करने के लिए वहीं रुकता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अश्वमेध यज्ञ के राजनीतिक मायने समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था,
प्राचीन काल में ये पूरी दुनिया के लिए एक खुली सैन्य चुनौती हुआ करता था। मतलब जो भी घोड़े को रोकेगा उसे सगर की इस विशाल सेना से युद्ध करना होगा, और जो नहीं रोकेगा वो बिना लड़े सगर की संप्रभुता को स्वीकार करेगा। ये शक्ति का चरम प्रदर्शन था कि मैं पूरी धरती का एक लौता मालिक हूँ। और जब धरती पर कोई इंसान इतनी बड़ी शक्ति का प्रदर्शन करता है तो ये स्वाभाविक है कि ब्रह्मांड के जो सत्ताधारी हैं उनकी कुर्सियां हिलने लगेंगी। हाँ, स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र घबराने लगते हैं। उनके अंदर असुरक्षा का एक बड़ा बीज अंकुरित होने लगता है। इंद्र की असुरक्षा कोई नई बात नहीं है। नहीं, अगर हम पौराणिक राजनीति को देखें तो इंद्र हमेशा से अपने सिंहासन को लेकर डरे रहते हैं। उन्हें राजा पृथु और राजा बलि की याद आने लगती है, जिन्होंने स्वर्ग के सिंहासन को चुनौती दी थी। इंद्र को डर सताने लगता है कि अगर सगर का ये अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा और अगला निशाना स्वर्ग ही होगा। और अपनी इसी कुर्सी को बचाने की हताशा में इंद्र एक ऐसी चाल चलते हैं जो कहानी का रुख ही बदल देती है। एक बहुत ही कूटनीतिक चाल। जब राजकुमार घोड़े के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और रात में आराम कर रहे होते हैं, इंद्र चुपके से आते हैं और उस घोड़े को चुरा लेते हैं। और इंद्र उसे सिर्फ छुपाते नहीं है, बल्कि उसे पाताल लोक ले जाकर ऋषि कपिल के आश्रम में बांध देते हैं, जहां ऋषि कपिल गहरे ध्यान में लीन थे। हाँ, ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, ये एक बेहद सोची समझी ईश्वरीय साजिश थी। इंद्र ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। राजकुमार जब जागते हैं तो घोड़ा गायब मिलता है। अश्वमेध का घोड़ा खोना उनके लिए किसी राष्ट्रीय अपमान से कम नहीं था। वे पागलों की तरह उसे ढूंढने लगते हैं, जमीन खोद डालते हैं और पाताल पहुंच जाते हैं। और अंततः उन्हें वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ मिलता है। घोड़े को वहां देखकर उन राजकुमारों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वे बिना एक पल सोचे ये मान लेते हैं कि कपिल मुनि ही वो चोर हैं। और इसके बाद वे जो करते हैं वो बेहद शर्मनाक है। वे उस पवित्र आश्रम में पूरी तरह से तोड़फोड़ मचा देते हैं। मुनि के भोजन पर पेशाब कर देते हैं और ध्यान में बैठे उस बूढ़े मुनि पर अपनी चप्पलें फेंक कर मारते हैं। ये शक्ति के नशे में चूर इंसान के पतन को दिखाता है। ये महज गुस्सा नहीं है, ये सत्ता का अंधापन है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मैं थोड़ी देर के लिए रुककर उन राजकुमारों के नजरिए से सोचना चाहूंगा। क्या उनका गुस्सा किसी हद तक जायज नहीं था? जायज? कैसे? मतलब उनका सबसे बेशकीमती घोड़ा चोरी हो गया था और वो एक अनजान व्यक्ति के पास मिला। परिस्थिति जन्य साक्ष्य तो मुनि के ही खिलाफ थे। लेकिन बिना एक भी सवाल पूछे सीधे इतनी घिनौनी तोड़फोड़ पर उतारा ना। वही तो। क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि असीमित सत्ता इंसान को अंधा और बर्बर बना देती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इंद्र ने उन राजकुमारों को अपने हाथों से नहीं मारा। इंद्र ने राजकुमारों के इसी जन्मजात अहंकार और भीड़ की मानसिकता को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। हाँ, मॉब मेंटालिटी। इंद्र जानते थे कि अगर इन राजकुमारों को उकसाया गया तो वे अपने विनाश की पटकथा खुद ही लिख लेंगे। उनका अपनी संख्या बल पर जो अंधा विश्वास था वही उनकी कमजोरी साबित हुआ। और कपिल मुनि, जो इतने लंबे समय से शांति से ध्यान में बैठे थे, इस अकल्पनीय अपमान से उनका ध्यान भंग हो जाता है। उनकी आंखें खुल जाती हैं और फिर वो कुछ नहीं कहते, कोई हथियार नहीं उठाते, बस उन राजकुमारों की तरफ देखते हैं और मुनि की आंखों से आग की एक भयंकर लहर निकलती है जो एक ही पल में उन 60,000 राजकुमारों को जलाकर राख के ढेर में बदल देती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आंखों से आग निकलना महज कोई जादुई घटना नहीं है। इसे तपस की ऊर्जा कहा जाता है, जो ध्यान से संचित होती है। हाँ, जब ध्यान को इतने हिंसक तरीके से तोड़ा जाता है तो वो ऊर्जा एक अनियंत्रित विस्फोट का रूप ले लेती है। यह सत्ता के अहंकार का ब्रह्मांडीय संतुलन के साथ सीधा टकराव था, जहां सत्ता पूरी तरह से भस्म हो गई। 60,000 लोगों की फौज अब महज मुट्ठी भर काली राख बन चुकी थी। सत्ता का ये अंधापन सीधे तौर पर संपूर्ण विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन ये विनाश सिर्फ भौतिक नहीं है। कहानी अब एक गहरे आध्यात्मिक संकट में प्रवेश करती है। जब बहुत दिनों तक वे राजकुमार अयोध्या वापस नहीं आते तो राजा सगर बेचैन होकर अंशुमान को भेजता है। और अंशुमान उसी रास्ते से पाताल पहुंचता है। लेकिन उसे वहां अपने 60,000 भाइयों और चाचाओं की कोई विशाल सेना नहीं मिलती। उसे मिलती हैं तो बस जमीन पर बिखरी हुई राख। और उस राख के पास खड़े होकर अंशुमान महसूस करता है कि उस ढेर से 60,000 आत्माओं के दर्द से कराहने की भयानक आवाजें आ रही हैं। अंशुमान जब ये दर्दनाक खबर लेकर वापस सगर के पास पहुंचता है तो अजय माना जाने वाला वह राजा पूरी तरह टूट जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सगर जानता है कि इस तरह की हिंसक मृत्यु का मतलब है
कि उन आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी, वे हमेशा एक लिम्बो में भटकती रहेंगी। यहाँ मुझे इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना दिखाई देती है। जरा इस बात पर गौर किया जाए, राजा सगर की खुद की जिंदगी तब बची थी जब एक ऋषि यानी ऋषि औरव ने उसकी मां को आग से बचाया था। हाँ, चिता में जलने से। और आज उसी सगर की पूरी विरासत एक दूसरे ऋषि की आंखों से निकली आग में भस्म हो गई है। जिस आग से सगर का वजूद शुरू हुआ था, उसी आग ने आज उसका सब कुछ राख कर दिया। इतिहास का ये चक्र बहुत ही क्रूर होता है। कर्मों का ये हिसाब किताब कोई नहीं टाल सकता। अंशुमान सगर को बताता है कि मुनि ने कहा है कि इन आत्माओं को अब केवल एक ही चीज मुक्ति दिला सकती है। और वो क्या है? स्वर्ग में बहने वाली पवित्र नदी गंगा। जब गंगा का जल उस राख को छुएगा तभी उन आत्माओं का उद्धार होगा। ये सुनकर सगर अपने अश्वमेध यज्ञ की आग को तुरंत बुझा देता है। उसकी सारी सांसारिक महत्वाकांक्षाएं हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। एक हारा हुआ पिता हताशा में ब्रह्मांड से एक ही सवाल पूछता है, हम गंगा को नीचे कैसे लाएंगे? ये एक बहुत भारी सवाल है। महागाथा का यह अध्याय इसी भारी सवाल पर आकर ठहर जाता है, क्योंकि यह सवाल अब सिर्फ एक नदी का नहीं रह गया है। तो किसका है? ये सवाल है अपने अहंकार से हुए विनाश के प्रायश्चित का। ये एक राजा की तड़प है जो समझ चुका है कि उसकी असीमित सत्ता आत्मा की मुक्ति के आगे कितनी अर्थहीन है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से जो सबक निकल कर आता है वो यही है कि विरासत केवल जमीन जीतने या 60,000 उत्तराधिकारी पैदा कर लेने से नहीं बनती। सत्ता अगर बिना विवेक के हो तो वो एक जहर बन जाती है जो आने वाली पीढ़ियों को राख कर सकती है। सगर ने मात्रा को चुना और अंततः उसके हाथ केवल शून्य लगा। और अंत में अगर हम इस घटना को एक अलग नजरिए से देखें तो एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, इस पूरी आग की शुरुआत असल में किसने की थी? देवराजेंद्र ने। हाँ, अपनी राजनीतिक असुरक्षा के कारण उन्होंने घोड़े को चुराकर एक झूठी साजिश रची। अगर वो घोड़ा नहीं चुराते तो शायद वो विनाश कभी होता ही नहीं। लेकिन जरा इस बात पे गौर कीजिए, इंद्र इस पूरी घटना से बिना किसी नुकसान के साफ बच निकले। उनके स्वर्ग पर कोई आंच नहीं आई। उन्होंने माचिस चलाई और किनारे हो गए। और इसका पूरा खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? इंसानों को। सगर का साम्राज्य उजड़ गया, अंशुमान पर पीढ़ियों का पाप धोने की जिम्मेदारी आ गई और 60,000 आत्माएं पीड़ा में फंस गई। ये सच में झकझोर देने वाला विचार है। सत्ता के इस ब्रह्मांडीय खेल में असल जवाबदेही आखिर किसकी होती है? ये हमें आज की भू राजनीति और कॉर्पोरेट युद्धों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अपनी कुर्सियां बचाने के लिए खेल रचते हैं, लेकिन जमीन पर जलते हमेशा आम लोग हैं जो उस जाल में फंस जाते हैं। क्या इतिहास हमेशा सिर्फ उन मोहरों की गलती को याद रखता है जो जाल में फंसे और असली रणनीतिकार को भूल जाता है? जो माचिस जलाता है वो अक्सर सुरक्षित रहता है और जो बारूद होता है वो इतिहास में बदनाम हो जाता है। इसी गहरे विचार के साथ हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। विरासत का जटिल हिसाब किताब। हाँ, ये कोई साफ सुथरा कागज नहीं है। राजा सगर की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जिन चीजों को रौंद रहे हैं उसका हिसाब आज नहीं तो कल जरूर देना पड़ता है, चाहे वो हिसाब गंगा को जमीन पर उतारने जितना ही नामुमकिन क्यों ना लगे। सही कहा। तो अगली बार जब किसी बड़ी सत्ता के पतन की कहानी सामने आए तो ये जरूर सोचा जाए कि राख तो दिख रही है, लेकिन असल आग किसने लगाई थी? इसी विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।